जब हम अपनी जिंदगी को ध्यान से देखते हैं तो एक बात साफ नजर आती है। हम बार बार वही सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं, वही तरह की प्रॉब्लम्स, वही फाइनेंशियल स्ट्रगल, वही रिश्तों की उलझनें, वही सेल्फ डाउट। और तब हमारे मन में एक सवाल उठता है, मैं तो अच्छा सोचता हूं, फिर मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? यहीं से इस 21 डेज सबकॉन्शियस माइंड चैलेंज की असली शुरुआत होती है। देखिए, हम सब कॉन्शियस लेवल पर बहुत कुछ चाहते हैं। हम चाहते हैं सक्सेस, कॉन्फिडेंस, पीस, अबंडेंस। लेकिन हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी इस समय मेरी बात सुन रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो है जो आपके पिछले 10-15 साल की कंडीशनिंग लेकर बैठा है, जो तय करता है कि आप किन चीजों से डरेंगे, किस लेवल तक खुद को अलाउ करेंगे और किस पॉइंट पर खुद ही पीछे हट जाएंगे। यही वजह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज्यादातर लोगों के लिए काम नहीं करता, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड से विश करते हैं लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से रेजिस्ट करते हैं। अब जरा एक एग्जाम्पल समझिए। अगर किसी इंसान ने बचपन से यह सुना है कि पैसा बुराई की जड़ है, तो वो कॉन्शियस माइंड से चाहे कितना भी अमीर बनना चाहे, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे बार बार सैबोटाज करेगा। कभी गलत डिसीजन के जरिए, कभी डर के जरिए, कभी सेल्फ डाउट के जरिए। और उस इंसान को लगेगा मेरी किस्मत ही खराब है। असल में किस्मत नहीं, प्रोग्रामिंग खराब होती है। इस 21 डेज सबकॉन्शियस माइंड चैलेंज का मकसद आपको मोटिवेट करना नहीं है। इसका मकसद है आपके दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग्स बदलना। आपका दिमाग एक मशीन की तरह है। जो डेटा आप बार बार फीड करते हैं वो उसी को सच मान लेता है। अगर सालों से आपने खुद को एवरेज, अनलकी, वीक या कंफ्यूज्ड माना है, तो सिर्फ एक दिन पॉजिटिव एफर्मेशन बोल देने से दिमाग उस पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए 21 डेज इसलिए नहीं क्योंकि ये कोई मैजिकल नंबर है, बल्कि इसलिए क्योंकि दिमाग को किसी भी नए पैटर्न को एक्सेप्ट करने में टाइम और रेपिटेशन चाहिए। इन 21 डेज में आप अपने दिमाग को नया एविडेंस देंगे, नए थॉट्स, नई फीलिंग्स और नए मेंटल एक्सपीरियंसेस। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा शायद यही नया सच है। और जब सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। आपको फोर्स नहीं करना पड़ता, आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ता। आप नेचुरली अलग तरह से सोचने लगते हैं, अलग तरह से रिएक्ट करने लगते हैं और सबसे जरूरी अलग तरह के एक्शंस लेने लगते हैं। यह चैलेंज आपको कोई सपना नहीं बेचता, यह आपको यह सिखाता है कि आपका दिमाग आपके खिलाफ क्यों काम करता है और उसे अपने पक्ष में कैसे लाया जाए। क्योंकि जिस दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ हो गया, उस दिन आपको मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद उस इंसान की तरह बिहेव करने लगेंगे जो आप बनना चाहते हैं। और यहीं से इस 21 डेज सबकॉन्शियस माइंड चैलेंज की यात्रा शुरू होती है। ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक बहुत ही सरफेस लेवल पर समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे तो जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो आज हर वो इंसान सफल होता जो रोज मोटिवेशन वीडियोस देखता है। असल सवाल ये नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं, असल सवाल ये है कि आप अंदर से क्या मानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए काम नहीं करता क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड से कुछ चाहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड से कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। कॉन्शियस माइंड आपकी इच्छा दिखाता है, सबकॉन्शियस माइंड आपकी सच्ची पहचान दिखाता है। और जिंदगी हमेशा आपकी पहचान को फॉलो करती है, ना कि आपकी इच्छा को। अब जरा ध्यान से समझिए, जब आप कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो दिमाग सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो चेक करता है आपका पोस्चर क्या है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है। अगर अंदर डर बैठा है तो सबकॉन्शियस माइंड उसी डर को सच मानता है और बाहर वही सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जो उस डर को कंफर्म करें। इसलिए लोग कहते हैं मैंने बहुत ट्राई किया फिर भी कुछ नहीं बदला। असल में बदला नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ थॉट बदला, बिलीफ नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि लोग सोचते हैं अट्रैक्शन बाहर से होता है, जबकि अट्रैक्शन अंदर से होता है। आप वही चीज अट्रैक्ट करते हैं जो आप अपने बारे में मानते हैं। अगर कोई इंसान अंदर से खुद को कमजोर समझता है तो उसे बार बार वही लोग मिलेंगे जो उसे कमजोर महसूस कराएंगे। अगर कोई अंदर से ये मानता है कि वो सक्सेस के लायक नहीं है तो वो खुद ही ऐसे डिसीजंस लेगा जो उसे पीछे खींच ले, और फिर वो बोलेगा मेरी लक ही खराब है। लेकिन सच ये है, लक नहीं, कंडीशनिंग खराब होती है। एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए।
मान लीजिए किसी इंसान को बचपन से कहा गया तू ज्यादा बड़ा कुछ नहीं कर सकता। अब वो बड़ा होकर चाहे जितनी बुक्स पढ़ ले, जितनी एफर्मेशंस बोल ले, उसका सबकॉन्शियस माइंड हर मौके पर कहेगा इतना आसान नहीं है, तू फेल हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। और वो इंसान खुद ही हेजिटेट करने लगेगा। अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी लेकिन वो कदम नहीं उठाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां फेल नहीं होता, वहां सेल्फ सैबोटाज शुरू हो जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का काम है आपको फेमिलियर जोन में रखना, चाहे वो जोन दुखद ही क्यों ना हो। दुख फेमिलियर है, फेलियर फेमिलियर है, तो दिमाग उसी को सेफ मानता है। इसलिए जब आप अचानक सक्सेस, हैप्पीनेस या अबंडेंस की बात करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड अलार्म बजा देता है, ये हमारे लिए नहीं है। और यहीं पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है। जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड नए रिजल्ट को सेफ नहीं मानता, वो आपको उस डायरेक्शन में जाने ही नहीं देगा। इसलिए प्रॉब्लम अट्रैक्शन में नहीं है, प्रॉब्लम अलाइनमेंट में है। जब कॉन्शियस डिजायर और सबकॉन्शियस बिलीफ एक डायरेक्शन में नहीं होते तो जिंदगी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, और यही कॉन्फ्लिक्ट लोगों को थका देता है। वो मान लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेक है, असल में फेक नहीं है, अधूरा समझा गया है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे रीप्रोग्राम करते हैं, जब आप उसे नए एविडेंस देते हैं, तभी अट्रैक्शन काम करना शुरू करता है। क्योंकि तब आप सिर्फ सोचते नहीं हैं, आप नेचुरली वैसा बनने लगते हैं जो आप पाना चाहते हैं, और जिंदगी हमेशा आपके बनने को फॉलो करती है। जब हम कहते हैं कि दिमाग को बदला जा सकता है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ये बस मोटिवेशनल बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि दिमाग चेंज होने के लिए ही बना है। इंसान का दिमाग स्टैटिक नहीं है, वो हर दिन सीखता है, हर दिन अडैप्ट करता है। आप जो बार बार सोचते हैं, जो बार बार महसूस करते हैं और जो बार बार करते हैं, दिमाग उसी को आपकी आइडेंटिटी मान लेता है। अब सवाल आता है, 21 दिन क्यों? 21 दिन कोई मैजिकल नंबर नहीं है, ये साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस पर आधारित एक प्रैक्टिकल टाइम फ्रेम है। जब आप किसी नई सोच, नई भावना या नई आदत को लगातार रिपीट करते हैं तो दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। शुरुआत में दिमाग रेजिस्ट करता है, वो कहता है ये नया है, ये रिस्की है, पुराना ही ठीक था, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का पहला काम आपको सेफ रखना है, सफल बनाना नहीं। लेकिन जब आप उसी थॉट को, उसी प्रैक्टिस को हर दिन दोहराते रहते हैं तो दिमाग को धीरे धीरे एविडेंस मिलने लगता है। उसे लगने लगता है, अच्छा ये इंसान सीरियस है, ये बस एक दिन का एक्साइटमेंट नहीं है। यहीं से रीप्रोग्रामिंग शुरू होती है। पहले 5-7 दिन सबसे मुश्किल होते हैं। आप फॉरगेट करेंगे, आपको लगेगा कुछ हो नहीं रहा, आपका मन भटकेगा, और यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग इस स्टेज को पार कर जाते हैं, उनके लिए दिमाग का टोन बदलने लगता है। अब रेजिस्टेंस कम होती है और फेमिलियरिटी बढ़ने लगती है। 21 दिन तक किसी थॉट को रिपीट करने का मतलब है आप दिमाग को नया नॉर्मल सिखा रहे हैं। मान लीजिए कोई इंसान सालों से खुद को मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कहता आया है। अब वो 21 दिन तक कॉन्शियसली कॉन्फिडेंस से जुड़े थॉट्स, फीलिंग्स और मेंटल इमेजेस बनाता है। शुरुआत में सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा ये झूठ है, लेकिन 10-12 दिन बाद वो बोलेगा शायद, और 21 दिन के आसपास वो बोलेगा ठीक है, मैं इसे कंसिडर कर सकता हूं। यही साइकोलॉजी है। रीप्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं कि आप खुद से झूठ बोलें, इसका मतलब है कि आप दिमाग को नए ऑप्शंस दिखाएं, दिमाग को यह एहसास दिलाएं कि एक और तरीका भी पॉसिबल है। जब आप लगातार नई सोच के साथ नई इमोशनल स्टेट में रहते हैं तो दिमाग केमिकल लेवल पर भी चेंज करता है। स्ट्रेस हार्मोन्स कम होने लगते हैं, क्लैरिटी बढ़ने लगती है और रिएक्शंस ऑटोमेटिक होने लगते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आप पहले जैसी चीजों पर उसी तरह रिएक्ट नहीं कर रहे। यही असली बदलाव है। 21 दिन बाद जिंदगी अचानक परफेक्ट नहीं हो जाती, लेकिन आप वो इंसान नहीं रहते जो पहले थे। आपकी थिंकिंग शिफ्ट हो जाती है, आपकी सेल्फ इमेज बदलने लगती है, और यहीं से बाहरी दुनिया धीरे धीरे अलग रिस्पॉन्ड करने लगती है, क्योंकि दुनिया आपके शब्दों को नहीं, आपकी स्टेट को रिस्पॉन्ड करती है, और जब स्टेट बदलती है तो डायरेक्शन अपने आप बदल जाती है। सुबह का समय दिमाग के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए नहीं क्योंकि सुबह कोई जादू होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड अब भी नींद और जागने के बीच की अवस्था में होता है।
इस अवस्था में दिमाग लॉजिकल फिल्टर कम लगाता है और सजेशंस को आसानी से एक्सेप्ट करता है। यही वजह है कि जो सोच आप सुबह अपने दिमाग को देते हैं वो पूरे दिन का टोन सेट कर देती है। मॉर्निंग विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ आंख बंद करके सपने देखना नहीं है, ये दिमाग को ट्रेन करने की एक साइंटिफिक टेक्निक है। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो दिमाग और शरीर के लिए इमेजिन्ड एक्सपीरियंस और रियल एक्सपीरियंस में ज्यादा फर्क नहीं रहता। इसीलिए खिलाड़ी मैच से पहले अपने परफॉर्मेंस की विजुअलाइजेशन करते हैं। इसीलिए स्पीकर्स स्टेज पर जाने से पहले खुद को कॉन्फिडेंटली बोलते हुए इमेजिन करते हैं। अब इस प्रैक्टिस को सही तरीके से समझिए। सुबह उठते ही फोन देखने से पहले, सोशल मीडिया खोलने से पहले सिर्फ 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालिए। सीधी पोस्चर में बैठिए या लेटिए, आंखें बंद कीजिए और अपने शरीर को रिलैक्स होने दीजिए। अब अपने गोल को सोचिए, लेकिन फ्यूचर की तरह नहीं, उसे ऐसे महसूस कीजिए जैसे वो पहले ही आपकी जिंदगी का हिस्सा है। अगर आपका गोल कॉन्फिडेंस है तो खुद को मिरर के सामने आंखों में स्टेबिलिटी के साथ खड़ा महसूस कीजिए। अगर आपका गोल सक्सेस है तो उस रिलीफ को महसूस कीजिए जो किसी अचीवमेंट के बाद आता है। विजुअलाइजेशन का असली पावर इमेज में नहीं, इमोशन में होता है। सबकॉन्शियस माइंड लैंग्वेज नहीं समझता, वो फीलिंग समझता है। इसीलिए जितनी गहरी फीलिंग होगी उतना गहरा इंपैक्ट पड़ेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये फेक है या इमेजिनेशन जैसा है। ये रेजिस्टेंस नॉर्मल है, क्योंकि दिमाग पुराने डेटा पर भरोसा करता है, नए एक्सपीरियंस पर नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप रोज उसी विजुअलाइजेशन को दोहराते हैं, दिमाग उसे फेमिलियर मानने लगता है। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड को लगने लगता है कि ये स्टेट हमारे लिए पॉसिबल है। और फिर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, आप बिना सोचे वैसे एक्शंस लेने लगते हैं जो उस विजुअलाइजेशन से मैच करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, आपकी रिएक्शंस बदलती हैं और आपका कॉन्फिडेंस फोर्स्ड नहीं लगता। मॉर्निंग विजुअलाइजेशन आपको सक्सेसफुल नहीं बनाती, ये आपको उस तरह सोचने वाला इंसान बनाती है जो सक्सेस नेचुरली अट्रैक्ट करता है। और यही इसका असली मकसद है। जब दिन की शुरुआत एक क्लियर मेंटल इमेज और इमोशन से होती है तो पूरा दिन उसी दिशा में बहने लगता है। आप चीजों को चेज नहीं करते, आप खुद उस लेवल पर आ जाते हैं जहां चीजें आपके लिए पॉसिबल हो जाती हैं। रात का समय सबकॉन्शियस माइंड के लिए दिन का सबसे संवेदनशील समय होता है। इसलिए नहीं क्योंकि रात शांत होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उस समय आपका लॉजिकल माइंड धीरे धीरे इनएक्टिव होने लगता है। दिन भर जो कॉन्शियस माइंड कंट्रोल में रहता है वो रात को थक जाता है और सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ होता है सजेशंस लेने के लिए। यही कारण है कि जो थॉट्स आप सोने से ठीक पहले सोचते हैं वो सिर्फ विचार नहीं रहते, वो इंप्रेशंस बन जाते हैं। नाइट एफर्मेशन रिचुअल का मतलब खुद को झूठी बातें बोलना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग को सही दिशा में गाइड करना। दिन भर दिमाग ने न जाने कितनी बातें सुनी, डर, तुलना, नेगेटिविटी, प्रेशर। अगर आप सोने से पहले कुछ नहीं देते तो वही बातें अंदर चली जाती हैं। इस रिचुअल का पहला स्टेप है दिन को कॉन्शियसली बंद करना। सोने से पहले फोन एक तरफ रखिए, लाइट्स धीमी करिए और 2-3 गहरी सांस लीजिए। अब अपने आप से धीमी शांत आवाज में कुछ एफर्मेशंस कहिए। एफर्मेशंस सिंपल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। जैसे, मैं खुद पर भरोसा करना सीख रहा हूं, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हूं, मैं सुरक्षित हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं। सबकॉन्शियस माइंड अतिशयोक्ति पर भरोसा नहीं करता, लेकिन प्रोग्रेशन को स्वीकार करता है। इसलिए ये मत कहिए मैं सबसे बड़ा इंसान हूं, बल्कि ये कहिए मैं ग्रो कर रहा हूं। जब आप एफर्मेशंस बोलते हैं तो सिर्फ शब्द मत बोलिए, उस फीलिंग को महसूस कीजिए जो उन शब्दों के सच होने पर आएगी। शांत मन, हल्का शरीर और एक जेंटल कॉन्फिडेंस। अगर शुरुआत में दिमाग कहे ये सब बेकार है तो उसे लड़िए मत, बस कामली रिपीट कीजिए। याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस नहीं किया जाता, उसे फेमिलियराइज किया जाता है। रोज रात एक ही तरह के एफर्मेशंस उसी टोन और फीलिंग के साथ देने से दिमाग उन्हें पहचानने लगता है, और जब दिमाग पहचान लेता है तो वो उन्हें थ्रेट नहीं मानता। धीरे धीरे वही एफर्मेशंस आपकी इनर वॉइस बन जाती है। सुबह उठते ही वो वर्ड्स याद नहीं रहते, लेकिन उनकी फीलिंग आपके साथ रहती है, और वही फीलिंग पूरे दिन आपके डिसीजंस, आपके रिएक्शंस और आपके एक्शंस को गाइड करती है।
नाइट एफर्मेशन रिचुअल आपकी जिंदगी को एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन वो आपके दिमाग की डायरेक्शन हर रात थोड़ा थोड़ा बदल देता है। और डायरेक्शन बदल जाए तो डेस्टिनेशन अपने आप बदलने लगता है। कई लोग प्रैक्टिसेस सीख लेते हैं, टेक्निक समझ लेते हैं, लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं आता। और वजह टेक्निक्स नहीं होती, वजह होती है वो 3 बेसिक नियम जो लोग इग्नोर कर देते हैं। ये 3 गोल्डन रूल्स किसी भी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग की नींव हैं। पहला नियम है कंसिस्टेंसी। सबकॉन्शियस माइंड इंटेंसिटी से नहीं, रेपिटेशन से बदलता है। अगर आपने एक दिन विजुअलाइजेशन किया, 3 दिन छोड़ दिया, तो दिमाग उसे सीरियस नहीं लेता। दिमाग के लिए मैसेज साफ होता है, ये टेम्पररी है। और जो चीज टेम्पररी लगती है, सबकॉन्शियस माइंड उसे इग्नोर कर देता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हों, इसका मतलब है कि आप डेली प्रेजेंट हों। 5 मिनट रोज, 30 मिनट एक दिन से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि रेपिटेशन दिमाग को भरोसा दिलाती है। दूसरा गोल्डन रूल है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। अगर आप बिना फीलिंग के विजुअलाइजेशन या एफर्मेशन कर रहे हैं, तो वो सिर्फ शब्द और इमेजेस हैं। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो इमोशन समझता है। आप जिस भावना में बार बार रहते हैं, वही भावना आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर विजुअलाइजेशन करते समय आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा, तो दिमाग को सिग्नल नहीं मिल रहा। थोड़ी सी भी जेन्युइन फीलिंग, रिलीफ, ग्रैटिट्यूड, कामनेस बहुत पावरफुल होती है। यहां एक्टिंग नहीं चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए। तीसरा गोल्डन रूल है इंस्पायर्ड एक्शन। यह सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड रूल है। मैनिफेस्टेशन का मतलब बैठकर इंतजार करना नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अंदर का बदलाव बाहर के एक्शंस में दिखना। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड शिफ्ट होता है, तो आपको फोर्स नहीं करना पड़ता। आप नेचुरली नए कदम उठाने लगते हैं। आप अवॉइडेंस नहीं करते, आप हेजिटेशन में नहीं फंसते। अगर आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं लेकिन एक्शंस वही पुराने हैं, तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन छोड़ने से डर रहे हैं। इंस्पायर्ड एक्शन स्मॉल हो सकता है, लेकिन अलाइंड होना चाहिए। एक कॉल करना, एक डिसीजन लेना, एक ऑनेस्ट प्रयास। जब थॉट, इमोशन और एक्शन एक डायरेक्शन में चलते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर मैसेज मिलता है, हम सच में बदल रहे हैं। और दिमाग तभी पूरी तरह साथ देता है। इन 3 नियमों में से अगर एक भी मिसिंग है, तो चैलेंज अधूरा रह जाता है। लेकिन जब कंसिस्टेंसी होती है, इमोशन जुड़ा होता है और एक्शन अलाइंड होता है, तो रीप्रोग्रामिंग अपने आप होने लगती है। और फिर एफर्ट धीरे धीरे आइडेंटिटी में बदल जाता है। अब जरा एक पल रुककर सोचिए। इन सब बातों को सुनने के बाद अगर आप सिर्फ इतना ही सोच रहे हैं कि हां ये बातें सही हैं, तो सच कहूं, कुछ भी नहीं बदलेगा। क्योंकि जानकारी जिंदगी नहीं बदलती, एप्लीकेशन बदलती है। इस पूरे 21 डेज सबकॉन्शियस माइंड चैलेंज का सार सिर्फ एक बात में छुपा है। आप अपनी जिंदगी तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग नहीं बदलते। आपकी प्रॉब्लम्स बाहर नहीं है, वो आपके अंदर चल रहे पुराने पैटर्न्स का रिजल्ट है। और अच्छी खबर यह है कि जो प्रोग्राम सीखा गया है, वो बदला भी जा सकता है। इन 21 दिनों में आप कोई नया इंसान बनने की कोशिश नहीं कर रहे। आप बस उस इंसान को जागने का मौका दे रहे हैं जो आप पहले से हैं। आप सुबह विजुअलाइजेशन करके अपने दिमाग को दिशा देते हैं। आप रात को अफर्मेशंस देकर अपने सबकॉन्शियस को गाइड करते हैं। और दिन में छोटे छोटे एक्शंस लेकर अपने अंदर के बदलाव को रीइंफोर्स करते हैं। याद रखिए, यह चैलेंज इंस्टेंट सक्सेस नहीं देता, यह आपको इंटरनली स्ट्रांग बनाता है। और जब इंसान अंदर से मजबूत होता है, तो बाहर की परिस्थितियां उसे तोड़ नहीं पाती। हो सकता है 21 दिन बाद आप मिलियनेयर न बने, लेकिन आप वो इंसान जरूर बन जाएंगे जो मिलियनेयर बनने से डरता नहीं है। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब सवाल यह नहीं है कि यह काम करेगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप खुद को 21 डेज पूरी ईमानदारी से दे सकते हैं। अगर हां, तो आज से नहीं, अभी से शुरू कीजिए। कोई परफेक्ट दिन नहीं आता, परफेक्ट दिन वही होता है जिस दिन आप फैसला लेते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर किसी एक लाइन ने भी आपके अंदर कुछ क्लिक कराया है, तो इसे यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह मैसेज और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, यहां जिंदगी बदली जाती है। कमेंट में लिखिए, मैं 21 डे चैलेंज शुरू कर रहा हूं, ताकि आप खुद से कमिटमेंट कर सकें। और इसे शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो अंदर से बदलना चाहता है लेकिन रास्ता नहीं जानता। याद रखिए,
आपकी जिंदगी आपके हाथ में तब आती है जब आपका दिमाग आपके साथ आ जाता है। आप वही बनते हैं जो आप रोज अपने दिमाग को सिखाते हैं। तो आज से अपने दिमाग को अपने सपनों की भाषा सिखाइए, क्योंकि जब दिमाग बदलता है तो किस्मत को बदलना ही पड़ता है।